ओम नमः शिवाय। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मेरे गुरुदेव मुझसे कहते थे कि यह समस्त अस्तित्व का खेल इन्हीं 5 कोशों के आधार पर निरंतर चलता रहता है। सभी मनुष्यों का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति ही होता है, जिसे निर्वाण या मोक्ष या फिर मुक्ति जैसे नामों से जाना जाता है। अगर तुम बारीकी से निरीक्षण करोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि इस समस्त अस्तित्व या समग्र ब्रह्मांड में छोटे या बड़े स्तर पर जो कुछ भी चल रहा है, ये सब इन 5 कोशों का ही खेल है। सामान्य मनुष्य इन 5 कोशों की माया में उलझा ही रहता है और जन्म मरण का चक्र निरंतर चलता ही रहता है। यजुर्वेद, तैत्तिरीय उपनिषद और आदि शंकराचार्य रचित विवेक चूड़ामणि जैसे वेदांत ग्रंथों में 5 कोशों की अवधारणा मिलती है। महायोग विज्ञान में कुंडलिनी जागरण प्रक्रिया के साथ पंचकोश जागरण की बात भी की गई है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तब साधक के पंचकोश भी ज्योतिर्मय हो जाते हैं। भारतीय योग विज्ञान की अवधारणा अनुसार मनुष्य का अस्तित्व 5 कोशों में विभाजित है। यह पंचकोश विद्यमान अस्तित्व के 5 स्तर या आयाम भी कहे जा सकते हैं। इन 5 कोशों के संदर्भ में विस्तृत जानकारी हमारी चैनल पर मौजूद है, अतः क्रिएटिव सोल्जर की इस प्रस्तुति में इन पंचकोशों को संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन हिट करें। ओम नमः शिवाय। 5 कोशों में सबसे पहला है अन्नमय कोश। अन्नमय का अर्थ होता है अन्न से युक्त, यानी जो कुछ भी इस संसार में भोजन से युक्त है वह अन्नमय कोश का ही हिस्सा है। जैसे हमारा शरीर भी भोजन से ही बना है, तो यह अन्नमय कोश का ही हिस्सा है। यह हमारे अस्तित्व का प्रथम कोश है, जहां आत्मा एक शरीर रूपी चोला पहनकर स्वयं को अभिव्यक्त करती है। शरीर हमारी आत्मा का स्थूल रूप है और आत्मा हमारे शरीर का सूक्ष्मतम रूप है। सामान्य मनुष्य माया और अज्ञान के कारण शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, जबकि यह तो केवल भोजन का एक संग्रह है जिसे हमने खाना खाकर तैयार किया है। सभी जीवित प्राणी भोजन पर निर्भर होते हैं, इसीलिए हमारे ऋषियों ने अन्न को ब्रह्म की उपमा दी है। भोजन इस प्रकृति के स्थूल जगत का एक हिस्सा है, इसलिए यह संपूर्ण स्थूल जगत, ग्रह, नक्षत्र, तारे और हमारी यह पृथ्वी भी अन्नमय है। इस समग्र अस्तित्व में जिसे भी हम खुली आंखों से देख सकते हैं, वह सब अन्नमय कोश के अंतर्गत आता है। यह आत्मा का वह आयाम है जिसे हम आंखों से देख सकते हैं। आत्मा के अन्य कोशों को हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। जो आत्मा इस शरीर को ही सब कुछ मानकर भोग विलास में निरंतर रहती है, वही तमोगुणी कहलाती है। आत्मा का दूसरा आयाम प्राणमय कोश है। ब्रह्मोपनिषद में कहा गया है, प्राणो भवेत परम ब्रह्म जगत कारणम व्ययम, प्राणो भवेत यथा मंत्र ज्ञान कोश गतोपीवा। अर्थात प्राण ही जगत का मुख्य कारण परम ब्रह्म है। मंत्र, ज्ञान और पंचकोश प्राणों पर ही आधारित है। यह कोश 5 महाप्राण और 5 लघु प्राणों से बना है। प्राण तत्व को चेतन ऊर्जा यानी लाइफ एनर्जी कहा गया है। इस ब्रह्मांड में मैटर यानी पदार्थ की तरह ही सचेतन प्राण ऊर्जा भी भरी पड़ी है। सांसों द्वारा इसी शक्ति का प्राणाकर्षण करके हम उसे प्राप्त करते हैं। इसे हम एक प्रकार का चार्जर कह सकते हैं, जिसके द्वारा अन्नमय कोश की आंतरिक क्षमताओं में शक्ति व्यय होते रहने पर भी उन्हें खोखला नहीं होने देती, बल्कि बैटरी को डिस्चार्ज होने के पूर्व ही उसे चार्ज कर देती है। प्राणायाम की विभिन्न प्रक्रिया द्वारा हम अधिक मात्रा में प्राणों का अवशोषण कर सकते हैं। श्वास लेने पर हमारे अन्नमय कोश से जो स्पंदन बाहर की तरफ जाता है, उससे हमारे चारों तरफ तरंगों का स्तर बन जाता है। यही हमारा प्राणमय कोश होता है। शरीर के इर्द गिर्द फैला हुआ यह विद्युत प्रकाश तेजोवलय कहलाता है, जो आंखों से तो नहीं देखा जा सकता, परंतु आधुनिक विज्ञान की कुछ तकनीकों से इसे देखा जा सकता है। विज्ञान की भाषा में इसे ऑरा भी कहा जाता है। बंध मुद्रा और प्राणायाम की साधना से प्राणमय कोश का शुद्धिकरण किया जाता है। हमारे अस्तित्व में अन्नमय और प्राणमय के अलावा तीसरा कोश मनोमय कोश है। मनोमय कोश मनस तत्व से बना है। हमारी 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय द्वारा जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, उसी अनुसार हमारे विचार बनते हैं एवं उसी के अनुरूप हमारा मन स्पंदन करता है। जैसा हमारा मन होगा वैसा ही हमारा संसार होगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, चित्तमेव ही संसार,
तत्प्रयतेन शोधयेत या चित्त तन्मयो मर्यो गुह्य में तत् सनातनम। अर्थात चित्त ही संसार है, जैसा मनुष्य का चित्त होगा वैसा ही वह खुद भी होगा। भौतिक विज्ञानी सर आर्थर एडिंगटन कहते हैं, द स्टफ ऑफ द यूनिवर्स इज माइंड स्टफ। समस्त ब्रह्मांड मनस तत्व के सूक्ष्म कणों से बना हुआ है। मन के अंदर ही हमारी सारी कल्पनाएं, विचारणाएं और इच्छाएं आदि उत्पन्न होती हैं। मनोमय कोश पूरी विचार सत्ता का क्षेत्र है। इसमें मन के 3 रूपों, चेतन यानी कॉन्शियस, अचेतन यानी सब कॉन्शियस और उच्च चेतन यानी सुपर कॉन्शियस, तीनों ही परतों का समावेश होता है। इसमें मन, बुद्धि और चित्त तीनों का संगम है। मन कल्पना करता है, बुद्धि विवेचना करती और निर्णय पर पहुंचाती है, एवं चित्त में अभ्यास के आधार पर वे आदतें बनती हैं जिन्हें संस्कार भी कहा जाता है। इन तीनों का मिला हुआ स्वरूप ही मनोमय कोश है। योग शास्त्रों में ऐसी कितनी ही साधनाओं का वर्णन है जिनके द्वारा मन की विषय लोलुपता प्रवृत्ति को रोककर उसे ऋतंभरा बुद्धि के अधीन किया जा सकता है। इन साधनाओं को मनोलय योग कहते हैं। मनोलय के अंतर्गत ध्यान, त्राटक, जप और तन्मात्रा साधना मुख्य है। इन चारों का मनोमय कोश की साधना में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अन्नमय, प्राणमय और मनोमय, इन तीनों कोशों के उपरांत आत्मा का चौथा आवरण विज्ञानमय कोश है। विज्ञानमय कोश को समझ पाना इतना आसान नहीं है और सामान्य मनुष्य को तो इसका आभास भी नहीं होता, क्योंकि यह आंतरिक ज्ञान या चेतना की गहन अवस्था की स्थिति होती है। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। साधारण ज्ञान की शिक्षा के आधार पर शरीर से संबंध रखने वाला सांसारिक जीवन चलता है। जिसके पास यह जानकारियां जितनी अधिक होंगी उतना ही उसका सांसारिक जीवन उन्नत और संपन्न होगा। परंतु इस साधारण ज्ञान का परिणाम स्थूल शरीर तक ही सीमित रहता है। आत्मा का उससे कुछ भी भला नहीं हो सकता। ऐसा देखा जाता है कि कई व्यक्ति धनवान, प्रतिष्ठित और गुणवान होते हुए भी आत्मिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं। गीता, उपनिषद, रामायण और वेद आदि ग्रंथों के पढ़ने से आत्मिक विषयों की जानकारी बढ़ती है, जो आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए आवश्यक भी है। परंतु इन विषयों की विस्तृत जानकारी प्राप्त होने पर भी यह आवश्यक नहीं कि उस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो ही जाएगा, क्योंकि ज्ञान का अर्थ है जानकारी और विज्ञान का अर्थ अनुभव या अनुभूति है। हम सब यह जानते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर से भिन्न है, ईश्वर का अंश है, सच्चिदानंद स्वरूप है। परंतु इस जानकारी का एक कण भी हमारे अनुभव में नहीं होता। शरीर के लाभ के लिए आत्मा के लाभों की उपेक्षा प्रतिक्षण होती रहती है। दीनता, अभाव, तृष्णा, लालसा हर घड़ी सताती रहती है। अपने संबंध में तात्विक मान्यता स्थिर करना और उसका पूर्णतया अनुभव करना, यही विज्ञान का उद्देश्य है। विज्ञान इस अज्ञान रूपी अंधकार से हमें बचाता है। जिस मनोभूमि में पहुंचकर जीव यह अनुभव करता है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, वस्तुतः मैं आत्मा ही हूं, उस मनोभूमि को विज्ञानमय कोश कहते हैं। आत्मोन्नति की चतुर्थ भूमिका में विज्ञानमय कोश की साधना की जाती है। सोहम साधना, आत्मानुभूति, स्वर संयम और ग्रंथि भेद, ये चारों साधना विज्ञानमय कोश को प्रबुद्ध करती है। आत्मा का 5वां आवरण आनंदमय कोश है। आनंदमय कोश में पहुंचा हुआ जीव अपने पिछले चारों कोशों को भली प्रकार समझ लेता है। हमारे आंतरिक जगत से इस कोश का संबंध अधिक रहता है। हमारे स्थूल शरीर के कायम रहने और संसार के सभी क्रियाकलाप भी इसी कोश पर अवलंबित रहते हैं। परंतु इस कोश तक पहुंच पाना सबके लिए संभव नहीं हो पाता। जिस आवरण में पहुंचने पर आत्मा को आनंद मिलता है, जहां उसे शांति, सुविधा, स्थिरता, निश्चिंतता एवं अनुकूलता की स्थिति प्राप्त होती है, वही आनंदमय कोश है। भगवद गीता के 2 अध्याय में स्थित प्रज्ञ की जो परिभाषा की गई है और समाधिस्थ के जो लक्षण बताए गए हैं, वे ही गुण, कर्म और स्वभाव आनंदमयी स्थिति में हो जाते हैं। आत्मिक परमार्थों की साधना में संलग्न होने के कारण सांसारिक आवश्यकताएं बहुत सीमित रह जाती हैं। आनंदमय कोश तक पहुंचा जीवात्मा इस संसार की अपूर्णता और परिवर्तनशीलता को पूर्ण रूप से समझ जाता है। प्रकृति के परिवर्तन, जीवन के उतार चढ़ाव, कर्मों की गहन गति, प्रारब्ध भोग आदि कारणों से जो उलझन भरी परिस्थितियां सामने आकर परेशान किया करती हैं, उन्हें देखकर वह ज्ञानी बस हंस देता है। आनंदमय कोश आत्मा के सबसे निकट होता है।
यह शरीर, मन, बुद्धि और चेतना से भी परे है। आनंदमय कोश उस सार्वभौमिक चेतना के साथ एकत्व को दर्शाता है। नाद, बिंदु, कला और तुरिया, ये चार साधनाएं आनंदमय कोश को प्रबुद्ध करती हैं। वहां वही साधक पहुंच पाते हैं जो समाधि तक पहुंचने में सफल होते हैं। वही हमेशा आनंद में लीन रहने वाली जीवन स्थिति का उपभोग कर पाते हैं। इन सभी कोशों का समाप्त होना ही आध्यात्मिक अर्थ में उनका शुद्ध होना है, जिसमें जीवात्मा अपने आत्म स्वरूप में व्याप्त होकर परमात्मा को प्राप्त करता है। ईशावास्य उपनिषद के 7वें श्लोक में कहा गया है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोह का शोक एकत्वम नुपश्यतः। अर्थात पूर्ण ज्ञान विज्ञान से संपन्न होने के कारण जिस मनुष्य में यह परम चेतना जाग गई है कि उसकी आत्मसत्ता ही परमात्मा है और परमात्मा ही स्वयं सभी जड़ और चेतन जीवों में व्याप्त है, तो फिर उस ज्ञानी को शोक और मोह कैसे होगा, जो सर्वत्र आत्मा की एकता को ही देखता है। मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि सियोह वै तत्परमम ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। अर्थात जो ज्ञानी उस परम ब्रह्म को जानता है वह स्वयं भी ब्रह्म बन जाता है। वह मोह, शोक और सभी पापों से पार हो जाता है एवं हृदय की ग्रंथियों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय।